नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं की। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं। ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसमें 4 टापू मिलकर बना हुआ है, जिसमें से क्या क्या है, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये मुख्य प्रदेश है वहाँ के जिनको मिलाकर हम लोग ग्रेट ब्रिटेन को बनाते हैं। अब ग्रेट ब्रिटेन में सबसे मुख्य भूमि है इंग्लैंड की। इंग्लैंड की मुख्य भूमि है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी निवास करती है और वो एक प्रकार से पॉलिटिकल हब है ब्रिटेन के लिए। ठीक है, अब उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रेट ब्रिटेन एक टापू है, इंग्लैंड टापू है, उसके आजू बाजू समंदर है। अब भाई समंदर आजू बाजू है तो वहाँ पर लोगों की कनेक्टिविटी कम रहेगी। अब कनेक्टिविटी जिस देश में कम रहेगी वहाँ पर होगा क्या कि लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और वो अपनी परंपराओं में रूढ़िगत तरीके से उसको फॉलो करते रहेंगे, चाहे सदियाँ बीत जाए। जब तक उनका दूसरे देशों से कनेक्शन नहीं होगा तब तक वो क्या करेंगे कि अपनी परंपराओं को बेस्ड बनाते चलेंगे। ये सबसे मुख्य विशेषता है ब्रिटेन की कि वो रूढ़िवादी। सबसे पहली बात करता हूँ मैं वहाँ का संविधान, अलिखित संविधान क्यों बोलते हैं। अलिखित संविधान बोलने के पीछे का कारण ये है कि वहाँ पर परंपरागत लोग होने के कारण उन्होंने अपनी परंपरा को कभी छोड़ा ही नहीं। परंपरा को छोड़ा ही नहीं तो भैया स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ की जो परंपराएं हैं वो अलिखित रहेगी और परंपरा लोग फॉलो करते जाएंगे तो नियम बन जाएंगे। नियम बन गया एक प्रकार से वो जनमान्य लॉ बन गया। अब उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम संविधान की कैटेगरी में लाते हैं क्योंकि वो उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक प्रकार की विधि जिसको लोग मान रहे हैं। अब एक चीज़ है, ये संविधान विकसित है। विकसित कैसे हुआ? विकसित ऐसे हुआ कि भाई सदियों से यहाँ पर राजतंत्र चला है। फिर बात करते हैं, देखो क्या क्या हुआ, लोगों में समझ में आया कि राजा ज़्यादा वसूली कर रहा है, वसूली अब ज़्यादा कर रहा है भाई, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से हड़ताल की और राजा मान भी गया। मान भी गया का मतलब राजा ने बोला ठीक है मैं कुछ अधिकार आप लोगों को दे देता हूँ। तो 1215 में उन्होंने मैग्ना कार्टा दिया। 1215 में मैग्ना कार्टा जैसे ही ब्रिटेन में आता है तो ये मान के चले कि लगभग आधे से 75% विश्व के अंदर इसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अभी तक जो आए हैं इन्हीं की देन है कि अधिकार पत्र कहाँ से मिला। आगे जाके अमेरिका में आता है और अमेरिका से फिर इंडिया में भी आ जाता है। और जो नई कंट्रीज जो आज़ाद हुई उन पर भी इसका असर देखा जाता है। देखो 1628 में पिटिशन ऑफ राइट्स आया, 1690 बिल ऑफ राइट्स, ये वही 1688 की क्रांति के बाद आया हुआ बिल है। 1894 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया और 1911 और 1949 में क्या हुआ, संसदीय अधिनियम यहाँ पारित किए गए जिनके द्वारा कुछ छोटे मोटे नियम बनाए गए। मान सकते हैं कि ये विकसित है। विकसित है इसका मतलब ये नहीं कि अलिखित है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लिखा ही नहीं है। पहले पॉइंट बताओ, अलिखित संविधान लिखा ही नहीं है ऐसा नहीं है। ये जो नियम कानून अभी मैंने बताया आपको जो पढ़ाए हैं, ये देखो ये संविधान का भाग है, ये लिखित माना जा सकता है कुछ हद तक। सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर। अब यहाँ पर राजतंत्र है, अब यहाँ का राजा क्या करता है, कुछ करता नहीं है। राजा के नाम से यहाँ द्वैत शासन है। द्वैत शासन मतलब 2 कार्यपालिका है, एक राजा के नाम से चलती है और एक पार्लियामेंट के नाम से चलती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अब भाई राजा के नाम से चलने वाली तो सिर्फ नाम मात्र की होती है, लेकिन जो पीएम चलाता है वो मुख्य होती है। उसी राजा के नाम से काम होते हैं बट मुख्य काम कौन करता है, पीएम की कैबिनेट करती है और पीएम करता है। तो यहाँ द्वैत कार्यपालिका का सिद्धांत है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। राजा के नाम से काम होंगे लेकिन व्यवहारगत से ऐसा नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये राजतंत्र है, जबकि राजतंत्र ही नहीं, ये टोटल लोकतंत्र है। लोकतंत्र कैसे है, काम कौन कर रहा है, पीएम कर रहा है। कौन चुन रहे, लोग चुन रहे हैं। किसको चुन रहे, पीएम को। नाम किसका हो रहा है, राजा का हो रहा है। तो सरासर झूठ है कि नहीं। सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर पाया जाता है। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। संवैधानिक राजतंत्र, सामूहिक राजतंत्र मतलब एक प्रकार से मान्य राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, राजा भी है और लोकतंत्र भी, तो एक बढ़िया सा मिक्स है। संसदीय शासन। संसदीय शासन मतलब यहाँ संसद चाहे तो सब चीज़ परिवर्तन कर सकती है, बस लेडीज़ को जेंट्स और जेंट्स को लेडीज़ नहीं बना सकती, उसके अलावा सब चीज़ कर सकती। बहुत पावरफुल संसद होती है, मुख्य विशेषता है उसकी। एकात्मक शासन। एकात्मक शासन मतलब जो मैंने आपको बताया था कि इसके प्रदेश अलग अलग है, इंडिया जैसे बड़े बड़े प्रदेश नहीं हैं, छोटे मोटे ही हैं। तो एकात्मक शासन मतलब वहाँ केंद्र से शासन होता है। जैसे अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने बांट के रखा है वैसा नहीं है, केंद्र से वहाँ पर डायरेक्शन होगा। केंद्र बताएगा कि आपको इतना ही काम करना है,
तो ही वहाँ का जो प्रशासक रखा है, जो केंद्र से दूर है, लंदन से दूर है, तो वो उतना ही काम करेगा। यानी सीधे सीधे केंद्र से वहाँ पर निर्देश जाता है, उसी को आगे वाला फॉलो करता है, इसलिए उसको एकात्मक शासन और केंद्रीय शासन कह सकते हैं। संसद की सर्वोच्चता है, संसद चाहे तो कुछ भी कर सकता है, राजा को भी हटा सकता है या राजा को पुराने नियमों को काट सकता है, नए नियम बना सकता है, एनीवे जो भी कर सकता है संसद। संवैधानिक अभिसमय परंपराएं संविधान के अभिन्न अंग है। जो बीच बीच में अभिसमय आए हैं ये इतने, जो भी मैंने पढ़ाया था ये इतने, यही है परंपराएं। परंपराओं के आधार पर लोगों ने मनवाया उसको एडजस्ट किया, उसी को संवैधानिक अभिसमय कहा जाता है, वो भी संविधान के अंग है। विधि का शासन, विधि का शासन वहाँ पे एक बहुत अच्छे लॉयर हुए डाइसी, उन्होंने बताया कि उसी चीज़ के लिए आपको दंड दिया जाएगा जो विधि के अमान्य, मतलब जो लिखा हुआ है कि हाँ इसके लिए आप गुनाह करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, बाकी अन्य चीज़ों के लिए नहीं मिलेगा, उसी को कहते हैं विधि का शासन। कानून के शासन का ह्रास, वास्तविक कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है वहाँ पर, और वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? विधायिका के प्रति होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कानून के शासन का ह्रास का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि हम बोलते संसद कानून बना दिया, पूरा इतना बड़ा संसद कानून बनाएगा तो सब लोगों का दिमाग लगेगा, फट जाएगा कुछ ना कुछ, तो इतने लोग नहीं बनाते हुए क्या काम करती संसद? कुछ लोगों को चुनती, कार्यपालिका वहाँ कानून बनाती। संसद मोटे रूप से कानून बनाती, उसके बारीक नियम कौन बनाता है? कार्यपालिका बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ चुने हुए लोग कानून बना रहे हैं, आप मोटे तौर पर उनको डाटा दे रहे हैं कि भाई इस पर कानून बनाना है, बाकी तो आप नहीं बना रहे ना, संसद नहीं बना रही कानून, कौन बना रहा है? कार्यपालिका बना रहा है। इस चक्कर में कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई संसद की सर्वोच्चता इसमें तो होगी नहीं, संसद कानून नहीं बना रहे, कुछ लोग बना रहे, यानी एक प्रकार से छुपा हुआ फिर से राजतंत्र आ रहा है, फिर से आप उपनिवेशवाद जैसी कुछ कंडीशन बन रही है वहाँ पर। इस टाइप से अंग्रेजों के पास में कोई काम नहीं होता था, वो लोग खोज करते थे कि भाई अफ्रीका, एशिया, ये इनकी कंट्रीज़ में जाकर के कैसे उपनिवेश को बढ़ाना है, तो उसी में दिमाग लगाते थे। इसलिए उन लोगों ने संवैधानिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसा चल रहा है चलने दो, वही आगे जाकर के परंपराएं बन गई। अब एक और चीज़ है, इनके नाम ही मातृ संविधान। मातृ संविधान मतलब संविधान की मम्मी, सारे संविधान यहाँ से पैदा हुए, संसदों की जननी भी ब्रिटेन को कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद को। ये अच्छी बात है, उनके लिए प्लस पॉइंट है। तो छोटा मोटा कुछ समझे होंगे आप, अगले वीडियो में फिर इसके आगे का लेक्चर मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।